स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सही, तुझे सच में एहसास ही नहीं है कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है। जिम्मेदारियों का बोझ उठा के कोई इंसान इतना लंबा सफर सिर्फ तब तय कर सकता है जब उसके दिल में प्यार हो। तुझे क्या लगता है कि विराट ने जो कुछ भी किया वो सब एक जिम्मेदारी थी? अपने परिवार के खिलाफ जाके तेरा साथ दिया वो एक जिम्मेदारी थी? तेरे लिए रूबी का पेंडेंट लेके आया वो भी एक जिम्मेदारी थी? इतना प्यारा बर्थडे सरप्राइज दिया बस वो भी एक जिम्मेदारी थी ना? जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हालत हो गई थी उसकी? कितना घबरा गया था वो, कैसे फूट फूट के रो रहा था। तो क्या वो आंसू जिम्मेदारी के आंसू थे? नहीं सही, वो प्यार के आंसू थे। जो विराट अपने परिवार से कुछ नहीं छुपाता था, तेरे साथ एनिवर्सरी मनाने के लिए उसने सब घर वालों को झूठ बोला। और तू कहती है कि ये सब सिर्फ एक जिम्मेदारी है? कि प्यार नहीं तो और क्या है? सही, तू ही बता दे। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। विराट ने कितनी कोशिशें की आपको बताने की कि वो आपसे कितना प्यार करता है। बस सनी भैया, मैं मान ही नहीं सकती कि जो आप कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि सच मैं खुद जानती हूँ। सनी भैया, मैं किसी भी गलतफहमी के बुलबुले में नहीं रहना चाहती। आप गलतफहमी के बुलबुले में ही जी रही हैं भाभी। और सच बताऊं, जिस दिन ये बुलबुला फूटेगा ना, आपको सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। विराट के प्यार को ना समझने के लिए आप अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो समझा रहे हैं प्लीज उसको समझ। सही, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को पार मत कर। विराट को और खुद को एक दूसरे से इतना भी दूर मत कर कि तुम दोनों कभी वापस एक ना हो पाओ। तू पहले ही उसके प्यार से लाए हुए गिफ्ट को लौटाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। अब और मत कर प्लीज। मैंने कोई गलती नहीं की है। और मैं ये सोच भी कैसे लूं कि विराट सर मुझसे प्यार करते हैं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से विराट सर और पाखी दीदी को कैफे में हाथ पकड़े बैठा देखा है। पता नहीं कितनी बार तुम मेरा दिल दुखाओगी। सही, तुम्हें 1000 बार बताया कि पाखी और मेरे बीच कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। और रियली, तो फिर तूने विराट का ट्रांसफर क्यों रुकवाया? अगर तेरे दिल में विराट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो फिर तूने क्यों किया ऐसा? सही, तू एक्सेप्ट करे या ना करे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि विराट का ट्रांसफर तूने ही रुकवाया है। बोल ना, अब चुप क्यों खड़ी है? बता फिर, तूने ही रुकवाया है ना? गई थी ना तू विराट का ट्रांसफर रुकवाने? सही, पत्रलेखा या तुझमें से ही कोई एक है जिसने ये किया है? बता सही, जब तू ये मानती ही नहीं है कि विराट तुझसे प्यार करता है तो फिर तूने क्यों रुकवाया है उसका ट्रांसफर? वो रहे या चला जाए, क्या फर्क क्या पड़ता है तुझे उससे? हाँ, तो उनका ट्रांसफर मैंने खुद अपने लिए थोड़ी ना रुकवाया। सर, ये बैग किसका है? ये बैग मेरी बेटी का है। ला मुझे दे दो। तुम पुलकित के घर ये वाला बैग लेकर गई थी? नहीं,
मैं तो वो वाला बैग लेके गई थी। इसका मतलब मेरे ट्रांसफर को होल्ड पर करवाने वाली सही ही है। सही ने मुझसे झूठ बोला। मेरे बार बार पूछने के बाद भी उसने मुझसे झूठ पर झूठ बोला। हाँ बुआ, मैं डीआईजी सर के ऑफिस गई थी और वहां मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो विराट सर का ट्रांसफर रोक दे, कुछ भी करके। लेकिन भाभी आपने एट द लास्ट मोमेंट ये कैसे किया? वो मैंने उनसे कहा कि विराट सर का यहाँ रुककर अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने उनको ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से विराट सर मेंटली बहुत परेशान है और काफी दिनों से उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। मैंने डीआईजी सर को वादा भी किया है कि मैं विराट सर का ख्याल रखूंगी और घर पर उन्हें शांति का माहौल दूंगी। क्यों हर कोई सही को मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि सही मुझ पर तरस खाए। यहां तक कि इसने मेरा ट्रांसफर भी अपनी वजह से नहीं, घर वालों की वजह से रुकवाया है। मेरे यहाँ रुकने या ना रुकने से इसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। भाभी आप ना दिल से नहीं, दिमाग से सोच करके देखिए। हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि विराट के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और आप कहना चाह रहे हैं कि हम सबको गलतफहमी हो रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम सबको एक समय पर एक ही जैसी गलतफहमी हो रही है। भाभी आप अपने आप से पूछ करके देखिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मानने से इनकार क्यों कर रही हैं। सही, किस्मत हर किसी को सच्चा प्यार नहीं देती है, पर तुझे मिल रहा है तो तू उसकी कद्र कर और उसको मत जाने दे। सच्चा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दस्तक देता है और अगर वक्त पर दरवाजा नहीं खोला तो फिर वो प्यार चला जाएगा और वापस लौटकर नहीं आएगा। प्लीज समझ। देवा, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, सबको खुश देखकर ना मेरा मन भी ऐसे खुशियों से भर गया है। और ये सब इसलिए भी क्योंकि विराट का ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। हाँ, मैं उस इंसान को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने ये ट्रांसफर कैंसिल करवा। थैंक यू सो मच। अश्विनी, जिसने विराट का ट्रांसफर रुकवाया है उसे तुम जानती हो? नहीं, लेकिन काश मैं जानती। हाँ, मैं जानता हूं आई। किसने मेरा ट्रांसफर रुकवाया है, वो भी बिना मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूं। ऐसा कौन कर सकता है? और कौन कर सकता है?